देखिए हम लोगों को पढ़ना है थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ना है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आपको बहुत ज़्यादा चांस रहता है पूछने का, पूछता भी है, इसको पिछले साल पूछा भी था। थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, है ना। आपको एग्जाम में कथन के रूप में आएगा, थेल्स प्रमेय को एक कथन के रूप में लेकर के आएगा। ये कथन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। मेन कथन को ध्यान में रखना होता है। जो भी प्रमेय पूछेंगे कथन के रूप में रहेंगे, ठीक है। कथन आपका पाइथागोरस भी आएंगे तो कथन उसका देता है, वहाँ नहीं कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे। कथन से आपको पकड़ लेना होगा कि ये क्या है, पाइथागोरस। उसी तरह इस कथन से आपको पकड़ लेना है कि कौन सा प्रमेय है, थेल्स, ठीक है। तो कथन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य ये दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे इस कथन को, कि डायग्राम ये जो बात बोल रहा है वो चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना, एक त्रिभुज है। तो इसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं। एक त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला कहती है, जैसे जैसे कथन का है जैसे जैसे ही बन जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं, तो ये भुजा इसका ये लीजिए, इसका अन्य दो जो भुजा है इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं, मतलब यहाँ एक बिंदु ले लेंगे और एक यहाँ बिंदु ले लेंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। तो अन्य दो भुजाओं के ये अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है कि अनुपात में अब इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे ये बी सी कर दिए तो इसका नाम दे देते हैं डी ई, ठीक है, डी ई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज, यानी कि जो दिया है उसको लिखिएगा कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समानांतर, बी सी के समानांतर क्या खींचे, समानांतर समानांतर अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी पर डी ई, है ना, रेखा, चाहे रेखा खंड भी लिख सकते हैं, रेखा खींचा, ठीक है। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं कि बी सी समानांतर डी ई। ये कथन इतना ना लेकर के आप इसको भी डायरेक्ट दे सकते हैं कि हमने क्या किया, बी सी के समानांतर डी ई खींचा, ठीक है। ये बात आपको कथन में कहा गया है, ठीक है, इतना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि इसका जो भुजा जो समान बिंदु दो अनुपात इसको जो कट रहा है, इसका अनुपात निकाल देना है। ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी, क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, है ना। यही साबित करना है आपको, यही सिद्ध करके लाना है। तो इसी को कहा जाता है आधारभूत समानुपातिक, समान अनुपात में इसको बांट देना है। तो इसको अनुपात में बांटने के लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा, ठीक है। बिना रचना के कोई भी प्रमेय सिद्ध नहीं होती है। तो इसमें रचना क्या करना है, तो वो रचना हम करते हैं। जैसे में यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग,
डी को सी से, बिंदु यहाँ से जो है ना डी, इसको हम लोग मिला देंगे सी से, ठीक है। इसी प्रकार ई को बी से मिला देंगे, ई को किससे, बी से मिलाएंगे, ठीक है। फिर डी से ए ई पर लंब डालेंगे, इससे इस पर लंब डालेंगे, ठीक है। और ई से भी इस पर लंब डालेंगे, ठीक है। ये रचना हमने किया। तो जो रचना किए उसको यहाँ पर लिखना है। रचना किए, रचना क्या किए बताइए। रचना क्या किए हैं कि डी को सी से और ई को बी से मिलाया। लिखेंगे बिंदु डी को बिंदु सी से, है ना, तथा बिंदु ई को बिंदु बी से क्या किया, मिलाया। रचना जो आप करते हैं, जो लिखते हैं, वही यहाँ पर लिखना रहेगा। डी को ई से, ई को बी से। एक चीज़ और रचना इसमें किए हैं, ये क्या है कि डी लंब डाले हैं ए ई पर, या 90 का कोण बन रहा है ना, ठीक है, दोनों साइड से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, और एक और है आपका डी, यहाँ पर नामांकन इसका भी कर देते हैं, नहीं कुछ किया तो इसको हम दे देते हैं एम, इसको दे देते हैं एन, है ना, एम एन पी क्यू कुछ भी इसका नामांकन कर सकते हैं। तो एम एन ही दे दिए हम। तो लिखेंगे क्या कि ई एम लंब किस पर डालें, ए डी पर। किस पर, ए डी कहिए, चाहे ए बी तक भी लिख सकते हैं, लेकिन ए डी ही लिख लीजिए, ए डी। तथा डी एन लंब डालें किस पर बताइए, डी एन किस पर, ए ई पर, ठीक है। ये हम किए, लंब खींचा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रचना हो गया। अब इस रचना के माध्यम से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत आसान है। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसमें तो बहुत सारे त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, लेकिन निकालना 4 ही त्रिभुज का है, 2 इस साइड से, 2 इस साइड से, ठीक है। तो किसका किसका हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, माने इस त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए डी ई, इस वाला भुजा को पकड़ेंगे हम लोग पहले। किस भुजा को, ए बी को, ठीक है। इस ए बी भुजा को पकड़ करके इसमें पहले ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर डी बी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से, इसी प्रकार से हम इधर से चलेंगे। तो पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है ना। ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर। त्रिभुज माने यहाँ पर अब क्या रचना हो गया, रचना के बाद प्रमाण। यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रमाण। इसको अब प्रमाणित करेंगे, उत्पत्ति भी बोला जाता है, तो प्रमाण में लिखते हैं। अब इसको प्रमाणित करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या बन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें लंब दिखे। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आपको बताना है कि 1/2 इसमें आधार कौन होगा, त्रिभुज किस में, ए डी ई में, गुने ऊंचाई। तो देखिए ये त्रिभुज की बात हो रही है। तो इसमें आधार जिस पर लंब डाला जाता है वही आधार होता है, पता है ना। आज जिस पर लंब डाला था, तो इस त्रिभुज में हम इधर से चल रहे हैं, तो इस पर लंब कौन डाला है, ई एम डाला है। कौन लंब डाला है, ई एम। तो यहाँ पर वो लंब हो जाएगा। आधार आपका किस पर डाला है, ये लंब किस पर, ए डी पर डाला है। तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी, और ऊंचाई इसका यानी लंब क्या हो जाएगा, ऊंचाई ई एम। समझ रहे हैं ना बात को।
तो ये हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर इस बात को सेम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार अब इस त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज DEB में, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, इसमें फॉर्मूला 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। तो इसमें भी 1/2 और गुना आधार और ऊंचाई कौन होगा? हमको अब इस त्रिभुज में चलना है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये वाला त्रिभुज पकड़े हैं, ये वाला। तो इस त्रिभुज में आपका आधार कौन हो जाएगा? तो इसका आधार DB हो जाएगा और इसका ऊंचाई EM ही होगा। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए ये आपका ना अधिकोण बन जा रहा है। यहाँ पर कोई त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई त्रिभुज है, थोड़ा सा कोण इस तरह भागा हुआ है। तो इसका ऊंचाई अंदर में नहीं होगा, इसका ऊंचाई कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। इसका लंब कहाँ होगा? बाहर के अधिकोण में। तो ये अधिकोण बना, देखिए ये त्रिभुज जो बन रहा है, यहाँ पर देखो ये कोण जो बन रहा है अधिकोण बन रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हटा हुआ। तो ये लंब इसी पर, इसका बाहर का ही चला जाएगा। इसी त्रिभुजवा को जो है ना, इसको हम बनाए हैं इस तरह से। ये आपका यहाँ M है, ठीक है, और इस तरह से ये सब दिया हुआ है। तो आप बाहर वाला ये जो दिया हुआ है, ये उसका अधिक, या कोई भी अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो उसका ऊंचाई बाहर बनती है, और न्यून कोण बनेगा सभी कोण तो उसका ऊंचाई अंदर में ही बन जाता है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई यही हो जाएगा। तो इसका आधार कौन हो जाएगा? DB, ठीक है ना। यहाँ आधार क्या हो जाएगा? DB, और गुने ऊंचाई आपका कौन हो जाएगा? EM। समझ रहे हैं ना बात को? इसको इक्वेशन ले लेंगे सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे अनुपात ज्ञात करना है। तो हम अनुपात पर ध्यान देंगे, जो सिद्ध करना है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, अनुपात का मतलब भाग बटा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 भाग समीकरण 2 करने पर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 को पहले लिखेंगे। तो क्या है समीकरण 1? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में, अनुपात का भागा का मतलब बटा, त्रिभुज, इसका यही चीज़ यहाँ लिखाएगा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा बताइए? बराबर में ये अब ADE का क्षेत्रफल क्या निकला है? 1/2, समीकरण 1 हुआ 1/2 गुना AD गुने EM, और इसका क्या निकला है? 1/2 DB चाहे BD, DB गुने EM। यहाँ कुछ कटेगा आपका, वहाँ कुछ कटेगा, बताइए तो क्या कटेगा? EM से EM कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो ये जब कट जाएगा तो आपका बच के क्या आ जाएगा, उसको अब लिखना है। तो लिखेंगे ये, फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, आप बराबर में क्या बच के आ जाएगा? अच्छा 1/2 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये और दोनों कट गया, तो बच के आपका AD बटा DB, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 तक माने 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, अब थोड़ा लंबा ही है, इसी प्रकार अब इधर वाला भुजा को पकड़ेंगे AC को, ठीक है। तो AC को पकड़ेंगे तो इधर के लिए AE के लिए त्रिभुज ADE ही बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा? ADE, और इधर के लिए बन जाएगा आपका DEC, इधर बदल जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ADE
का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा बताइए। इस त्रिभुज में चलना है हम लोग को, तो इसी त्रिभुज में ADE। अब इस साइड में हम लोग आ गए तो इसमें DA आधार AE हो जाएगा और DN इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। बात समझ रहे ना, जिस भुजा पर जाके लंब डालता है ना वो उसका आधार हो जाता है, जो लंब डाल रहा है वो ऊंचाई हो जाता है। सेम प्रोसेस इधर वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार AE गुने ये DN हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN। इसको इक्वेशन मान लेंगे 4, ठीक है, इक्वेशन 4। ये चीज़ ये यहाँ उतार देना है, ठीक है। फिर अब लिखेंगे यहाँ पर, अब चाहे फिर अब इस त्रिभुज में आएंगे, ठीक है। अब इस त्रिभुज कौन सा, DEC लिखेंगे। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2। आप बताइए तो इसका आधार क्या होगा, आप लोग देखिए, इसी हो जाएगा। इसका ऊंचाई कौन होगा, इसमें भी देखिए अधिकोण बन रहा है, ये थोड़ा सा कौन फैला हुआ दिख रहा है ना, तो अधिकोण बन, ये हो गया ऊंचाई, इसका DN ही हो गया। तो EC गुने DN, ठीक है। इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे बताइए, खुद आप लोग दिमाग लगाइए। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अनुपात, हाँ, भाग करने पर तब लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 4 भागा समीकरण 5 करने पर अब क्या करेंगे कि समीकरण 4 को 5 से भाग करेंगे तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बटा में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर में वही काम हो रहा है। फिर यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 गुना AE गुने DN, यहाँ भी 1/2 गुने EC गुने DN, यहाँ भी DN से DN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। यहाँ पर बच के आ गया आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर में AE बटा में EC। ये इक्वेशन 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले उतारिए, फिर इसको मिटाना पड़ेगा, तब जा कर के ये अथी होगा, ठीक है ना। तो इसको उतारिए, चलिए उतारिए तो फटाफट जल्दी, तो उतारो उसको, सब हो गया। यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से मिटाते हैं इसको, हाँ। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, इस त्रिभुज में, यहाँ ध्यान दीजिए। आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आप 9 क्लास में पढ़े होंगे कि 2 समानांतर अगर रेखाएं हैं, ठीक है, 2 समानांतर रेखाएं हैं, और इस दोनों जो समानांतर रेखाएं हैं तो इसको एक आधार मान करके, ठीक है, इसके अंदर अगर जितने भी त्रिभुज बनते हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एक आधार मान करके जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो सभी का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किसी 2 समानांतर रेखाओं के बीच ध्यान रखिएगा, एक आधार को मान करके उस पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उस सब का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सबका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, हाँ, 2 समानांतर रेखा, एक यहाँ से दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, इस पर 2 त्रिभुज बना है आपका, एक ये बना, ठीक है, BED, एक ये बना है ना।
एक त्रिभुज आपका ये दिख रहा होगा DEC, एक ही आधार पर है, देख लो आज समानांतर भी है, तो ऑलरेडी ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे त्रिभुज किसका, किसका बराबर जाएगा, DEB का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, DEC का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। किस नियम से, किस नियम से, तो एक ही दो समानांतर रेखाओं, यहाँ लिख देंगे, इस नियम को लिख देंगे कोष्ठ में, दो समानांतर, आप लोग जगह उधर आएगा तो लिखिएगा, दो समानांतर रेखाओं, है ना, दो समानांतर रेखाओं के बीच, है ना, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, चाहे बराबर होता है। बस ये नियम लिख लेंगे, ठीक है, इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक ही आधार पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो चाहे दो से भी ज़्यादा हो, दो से भी ज़्यादा अगर बने ना, इससे बहुत सारे त्रिभुज ना बन सकता है कि नहीं, तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन यहाँ दो का ही हमको ज़रूरी है तो दो ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्यों बराबर किए हैं, इसलिए बराबर किए हैं कि यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है ये वाला समीकरण 3 देखिएगा, ADE का क्षेत्रफल, तो इसमें भी ADE का क्षेत्रफल है, समीकरण कितना 6 में। लेकिन देखिएगा इसका DEB का क्षेत्रफल और इसका DEC का क्षेत्रफल, यही दोनों अलग अलग है, इसको एक करने के लिए एक हो जाएगा तो इस क्या है ना, समीकरण आगे चलेंगे तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज DEB का, देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम DEB के जगह पर DEC रख सकते हैं ना, और DEC के जगह पर DEB भी रख सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ जगह तो है ही, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, है ना, का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में इस DEB का मान क्या है, DEC, ये DEC रख देते हैं कहाँ, DEB के जगह पर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अब इसको लिखते हैं 3 को, समीकरण लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, अब बटा में अब क्या लिखेंगे बताइए, इस DEB के जगह पर अब क्या रख देंगे, यहाँ का लिखा गया कि DEB का क्षेत्रफल का जो मान है उस समीकरण 1 में रखें, तो इसका मान क्या है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यही ना मान है, उसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज कथी, बोलिए, DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, आप बराबर में आपका यही रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, AD बटा DB, ठीक है। अब इसको मान लेंगे समीकरण कितना, ये 6 है तो कितना 7, ठीक है, समीकरण ये 7 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर, अब क्या करना है, अब समीकरण 6 और समीकरण 7 को ध्यान से देखिएगा, तो आपका इसमें लेफ्ट साइड जो है यानी LHS जो है आपका क्या है, बराबर हो गया। देखिए ना, ADE का क्षेत्रफल बटा DEC का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा DEC का क्षेत्रफल, दोनों का बायां पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम दायां पक्ष भी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण कितना 6 और 7 से, हाँ, समीकरण 6 और 7 से
अब ध्यान दीजिएगा, दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया तो आपका दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, उसका पहले लिख लेंगे ए ई बटा ई सी, अब बराबर में इसका दायां क्या है ए डी बटा डी बी। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था जो आपका आ गया। देखिए यही सिद्ध करना था ना, मिटा दिए तो यही सिद्ध करना था। ए, आप देख लीजिए कुछ इसमें देख लीजिए, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी आया ना भुजाओं का अनुपात, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी हम लिखे होंगे, इसके पहले इसको पहले लिख दिए होंगे ए डी बटा डी बी, तो कोई बात नहीं है, इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख सकते हैं। तो यही प्रूफ करना था जो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यही है, ठीक है ना, ओके जी।